मैं कुछ चीजें पहले तो तथ्य दुरुस्त कर दूं। मेरी बात से टीवी पर नहीं, लेकिन पीछे सब सहमत होंगे, भारत का जो सामान्य जन है ना, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे फर्क नहीं, वो बहुत तकनीकी चीजों में नहीं जाता। जो बात आजम खान ने कही वो तकनीकी ठीक रूप से ठीक है, क्योंकि सरकार आएगी तभी ना करेंगे। लेकिन जब बड़ा नेता मंच से बोलता है कि 1 जुलाई तारीख नोट करो, 1 जुलाई खड्डा खट 8,500, तो आदमी मान लेता है कि 1 जुलाई को आएगा। राहुल जी आए सरकार में, नहीं आए, इससे क्या मतलब उतनी डिटेलिंग में। इसलिए मसला होता, मैं एक बार समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में ऐसा एक दृश्य देख चुका हूं, अभी समय नहीं उसका उदाहरण देता। मुलायम सिंह जी के कंठ से जब ये बात आई कि जितने किसान हैं, आजम भाई आप सुन लो, याद रखना, मुलायम सिंह जी का जितने किसान हैं सब लिख ले, 1 लाख रुपया कर सबका माफ। क्या अब माफ होना नहीं था भगवान का नाम लेके? क्या उसकी नियमावली ऐसी बना दी कि हजारों किसान बैंक पहुंचा, बैंक वालों को पोस्टर लगाना पड़ा कि इससे कोई लेना देना नहीं। बोले लेना देना कैसे नहीं, नेताजी ने बोला था। ये भारत है मित्र। क्या आप इसमें ये कह के नहीं भाग सकते कि गरीब मुसलमान को, हिंदू को, महिला को कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए था, अंग्रेजी वाला न्याय पत्र, क्या नाम था उसका, जो भी। अरे कौन पढ़ता, नेता तो पढ़ते नहीं घोषणा पत्र, जनता पढ़ेगी। खैर, मुझे लगता है कि इस बात पर विपक्ष ने कोई टिप्पणी नहीं की अब तक। उसने पूरे चुनाव में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तिवारा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकशाही खत्म हो जाएगी, कोई चुनाव नहीं होगा, चुंगी से लेके और लोकसभा तक का सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस पर रोशनी तो डालो। नहीं, जयराम रमेश को, अखिलेश जी को कुछ तो रोशनी डालनी चाहिए। क्या अगला चुनाव नहीं होगा तो हरियाणा में तैयारी किसकी कर रहे हो जब चुनाव भी नहीं होना है? कांग्रेस के मित्रों से मैं कह रहा हूं, ठीक है, किस बात की तैयारी कर रहे हो है? और अखिलेश जी अब नहीं है समय है, अखिलेश जी 9 उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यूपी में बैठक बुलाई कि नहीं बुलाई? तो जब चुनाव ही नहीं होना, आपने कहा था, एक ही बात बताई थी पूरे भारत को कि अगर मोदी जी ने शपथ ले ली तो लोकतंत्र और जनतंत्र और गणतंत्र सब खत्म हो जाएगा, सारे तंत्र। क्या तो हम तो वही वाइट टार्च लेके देख रहे हैं कि कहीं खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मुझे याद है जब अतीक का लड़का मारा गया था मुठभेड़ में, तो देश के कुछ बड़े नेताओं ने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। हमने अपने साथियों से कहा भाई जाओ जरा बिल्डिंग से बाहर निकल के देखो, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या? वो लोग लौट के आए, बोले ना भाई साहब लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। ये तो अतीक के लड़के को पुलिस ने मारा है मुठभेड़ में। तो वैसी स्थिति है। खैर ठीक है, एक बिंदु और भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का नाभिनाल का रिश्ता है, नाभिनाल का। इसीलिए इसको कहते हैं, जो लोग इससे जुड़े हैं वो जानते हैं, इसको कहते हैं संघ परिवार। क्या तो संघ परिवार जब परिवार है तो ऐसी स्थिति क्यों आई कि माइक का इस्तेमाल करना पड़े? परिवार में माइक नहीं चाहिए होता है। और एक दृष्टांत मुझे याद आता है, बड़ा रोचक है, अशोक जी आपके लिए भी, विकास बाबू आपके लिए भी। कांशीराम जी भारत के बड़े अद्भुत नेता थे। मैं उनकी साफ गोई का और आडंबर विहीन जीवन का मुरीद था। इतना साफ गोई वाला आदमी मैंने नहीं देखा। क्या कोई लफड़े झपड़ा नहीं, सीधी बात, सुखी रहो। उन्होंने एक बड़े नेता को अपना पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, बीएसपी का। वो बड़े नेता थे, चरण सिंह के साथ रहे थे। तो वो दफ्तर पहुंच गए, सुनो रत्नाकर भाई, वो दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर में उन्होंने कहा मेरे लिए केबिन बनाया और मेरा ऑफिस बनवाओ, ये करो वो करो सब। दफ्तर वालों ने उनको फोन लगाया, कांशीराम जी को, बोले साहब ये आए हैं, इनको आपने क्या बना दिया? ये करे सब पूरा तोड़फोड़ होगी और 10 एसी लगेंगे और सोफा वोफा मंगवाओ। कांशीराम जी ने कहा इनको फोन दो। उनने कहा भाई आपको सलाहकार बनाया है? बोले हाँ। तो बोले आप अपने घर में चिंतन करो, जहां अपने काम से जहां जाते हो वहां चिंतन करते रहो, और जब चिंतन किसी नतीजे में पहुंच जाए तो एक 15 पैसे पोस्ट कार्ड लिखो और हमको डाल दो, सलाह जितनी आपको समझ में आए।
वैसे मैं रत्नाकर जी से कहूंगा कि रत्नाकर जी, सलाहें चिट्ठी में आ सकती हैं और आजकल तो व्हाट्सएप में आ जाती हैं। नहीं, उसके लिए आप मंच का इस्तेमाल करें और फिर कहे कि नहीं ये विषय ऐसा नहीं और वैसा है, तो ये किसी को पचता नहीं। और मेरे जैसा आदमी तो कतई भी पार्शियलिटी नहीं कर सकता। जब हम मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, इनके वक्तव्यों पर हम आलोचना करते रहे और कहते रहे कि इन लोगों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया गंभीर रूप से, तो कांग्रेस मन में मानती है, लेकिन टीवी पे तो भाई अपना नेता है, थोड़ी बहुत उसकी बचाव करते ही है। मन में तो मानते हैं कि हाँ अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही करे, इन नेताओं ने नरक कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारी पार्टी। वैसे ही मैं कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो कुछ कहना था, अब 31 जुलाई से 2 अगस्त मेरे ख्याल से केरल में बैठक है ना समन्वय संघ की, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेगा भाजपा का, संगठन महामंत्री भी रहेंगे, नहीं संघ भी रहेगा। यह बात तब भी हो सकती थी। और जिस मणिपुर का विषय एक दौर में देश भर में इतना विवाद का विषय था, उस मणिपुर पर आज अचानक चुनाव के बाद बोलना, तब भी अगर सरसंघ चालक ने कहा होता कि हमको लगता है कि मणिपुर पर सरकार को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वहां जाना चाहिए, तो वो सहज बात होती, देश उसको प्रशंसा में लेता। लेकिन अब ये कहना, बात समझ नहीं आई। अब कल वो योगी जी और उनके बीच में मुलाकात है, एक बड़ी मुलाकात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आशाओं को, उम्मीदों को अगर सबसे ज्यादा झटका कहीं लगा है तो वो उत्तर प्रदेश में लगा है। और उत्तर प्रदेश में ही हैं इस वक्त सरसंघ चालक, उनकी और योगी आदित्यनाथ की बैठक, उसमें क्या चिंतन निकलता है, क्या मंथन निकलता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बात मैं और कह के बात समाप्त करूंगा कि ये जो भाव फैलाया जा रहा है कि अल्पमत सरकार है, बैसाखी सरकार है, ऐसा एक इंप्रेशन देने की कोशिश हो रही है कि जबरिया कब्जा कर ली वो सरकार। नहीं भाई, इससे कम बहुमत की सरकारें रही कि नहीं रही? रही ना। सरकार बनाने की एक पात्रता है, संख्या, जिसने पूरी कर दी उस शपथ ले ली। आप कर देते पूरी। विकास जी ने कहा कि चंद्रबाबू हमारे पुराने आदमी हैं और उनमें जरा भी नैतिकता हो तो भाजपा को सबक सिखा दें। ऐसी उम्मीदें भी टीवी पे ना बोलो, इनसे भी छोटापन जाहिर होता है। चंद्रबाबू को कान में बोल के आओ, वहां तक तो ठीक है। टीवी पे तब बोलो जब घटना घट जाए। चंद्रबाबू नायडू वाजपेयी जी के सरकार में सबसे बड़े संकट मोचक थे, कांग्रेस से तो बाद में जुड़े। और चंद्रबाबू नायडू के ससुर तेलुगु देशम के जन्मदाता नंदमूरी तारक रामा राव की सरकार किसने बर्खास्त की थी? इंदिरा गांधी ने। तभी तो बवाल हुआ था और वहीं से तो टीडीपी और ज्यादा ताकतवर हो गई। कांग्रेस कह रहे हमारे उनके पुश्तों के रिश्ते हैं। नहीं जी, एनटीआर सारे विधायकों को लेकर राष्ट्रपति भवन आ गए थे। कांग्रेस से तो उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। और नीतीश बाबू की भी चर्चा हुई। नीतीश बाबू पर भी उम्मीद आजम खान साहब और कांग्रेस टिकाए हैं। उनके एक नेता ने कहा कि कल तक जो लोग हमें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को तैयार नहीं थे, वो प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव लिए घूम रहे हैं। कहा केसी त्यागी, आजम खान साहब। तो जब आपने पहले उनको कन्वीनर के लायक भी नहीं समझा, आप नीतीश जी को मोतीचूर के लड्डू भेज रहे हो। वो समझदार नहीं, वो नहीं जानते कि आपके पीछे मंशा क्या है। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी नई बनी सरकार पर इस ढंग का कटाक्ष शोभा नहीं देता। सरकार सरकार होती है,
जब वाम दलों के सहयोग से सरकार पहली बार मनमोहन सिंह की बनी तब भी, और दूसरी बार जब मुलायम सिंह यादव और मायावती के सहयोग से सरकार चली तब भी, उसको मनमोहन सिंह की ही सरकार कहा जाता है और प्रधानमंत्री को उतना ही सम्मान दिया जाता है। आपने 200 सीट जीती, 300 जीती, 400 जीती, और ये कहना कोई अपराध नहीं कि हम 400 सीट चाहते हैं, जैसा विकास जी कह रहे थे। जो आदमी इम्तिहान में युद्ध में उतरता है वो चाहता है कि हम बड़े मार्जिन से जीते। इसमें कहने में क्या बुराई है? कोई ऐसा बच्चा है जो परीक्षा दे और ये कहे कि मैं 100 में 100 नहीं लाना चाहता, बोले 100 में 100 लाना चाहता है, इसका मतलब इसका इंटेंशन खराब है। ये तर्क ठीक नहीं। और आप तो कह रहे थे मोदी आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। मोदी भी है, संविधान भी है, देश भी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा, इनको आपस में जो भी कहना सुनना हो वो बिना माइक के कहीं सुने तो विवाद कम हो। आप माइक पर बोलेंगे तो उसके अर्थ निकाले ही जाएंगे। फिर ये तर्क नहीं चलता कि हम अपने एक कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मसला कार्यक्रम नहीं, मसला ये कि बोला क्या और जो बोला वो क्यों बोला। जब भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों के बीच में नाभिनाल का संबंध है, दोनों पृथक नहीं है, इसलिए अगर सरसंघ चालक के पद पर बैठा व्यक्ति कुछ कहता है तो स्वाभाविक है उसकी अनुगूंज दूर तक होगी, उसकी प्रतिध्वनि काफ़ी समय तक सुनाई देगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों को तय करना है। शायद इसीलिए केरल में बैठक हो रही है 31 जुलाई से 2 अगस्त तक समन्वय बैठक है वो। उसके बाद समन्वय शायद कुछ और बेहतर हो पाए, क्योंकि अगर इस ढंग की बात होगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजर में हो, चाहे सरसंघ चालक के भाषण में हो और चाहे इंद्रेश कुमार के, संघ ने कहा, संकेत दिया कि इंद्रेश कुमार का भाषण उनका निजी है, संघ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर ये है तो फिर इस बात को संघ को ऑफिशियली कह देना चाहिए था, सूत्रों के हवाले से क्यों। इस तरह की चीज़ों से विपक्ष को अवसर मिलता है और स्वाभाविक है ऐसी स्थिति विपक्ष में होती तो भारतीय जनता पार्टी भी उस अवसर का लाभ उठाती, विपक्ष भी उसी अवसर का लाभ उठा रहा। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.